नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। आचार संहिता लागू होने के बाद कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की बघेलखंड के शहडोल में रैली हुई। राहुल ने बीजेपी सरकार पर घोटालों और भ्रष्टाचार के जमकर आरोप लगाए हैं। जातिगत सर्वेक्षण का वादा भी उन्होंने दोहराया। आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक कर मध्य प्रदेश के सियासी समर में कूद पड़ी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी सोमवार को बघेलखंड के सीधी में प्रचार के लिए जाए। आचार संहिता लगते ही पुलिस और जिला प्रशासनों ने सार्वजनिक स्थानों से प्रचार के पोस्टर, कटआउट और बैनर हटाने का काम शुरू कर दिया है। अनुमान है कि पूरे प्रदेश में 1,500 से 2,000 तक ट्रक चुनावी कचरा निकलेगा। अब सरकारी विमानों, बंगलों और गाड़ियों का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। आचार संहिता के कारण प्रदेश के धार्मिक स्थलों में दर्शनों का वीआईपी कोटा बंद किया गया है। आम श्रद्धालुओं को इससे राहत मिली है क्योंकि यह कोटा पब्लिक कोटे में चला गया है। इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला, आध्यात्मिक जानकार जया किशोरी भी भागवत कथा नहीं करा पा रहे हैं। आचार संहिता लागू होने के कारण उन्होंने आयोजन स्थगित करना पड़ा है। अब जया किशोरी ने वादा किया है कि वह इंदौर बाद में आएंगी। प्रदेश में बहुत से धार्मिक प्रवचनों वाले आयोजन जिसमें राजनेता शामिल थे, सब करा दिए गए हैं। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को शहडोल जिले से अपने प्रचार अभियान का आगाज किया। सवाल ये है कि विंध्य प्रदेश की तरफ ही हर पार्टी के राष्ट्रीय नेता की नजर क्यों है? असल में जो भौगोलिक स्थिति है, सीधी रीवा से लेकर भिंड मुरैना तक, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगता है। उत्तर प्रदेश की दोनों पार्टियां, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का यहां अच्छा असर दिखता है। 2003 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 4% और बसपा को 7 वोट मिले थे। बीएसपी के 7 विधायक जीत कर आए थे, 4 विधायक सपा के जीते थे। ऐसी सूरत में आम अंदाज लगा सकते हैं कि जब इन पार्टियों को विंध्य के रीजन में अधिक कामयाबी मिल सकती है तो कांग्रेस का नुकसान होता है। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। तो यहां पर जैसे कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग की डेट भी फाइनल हो चुकी है और काउंटिंग की डेट भी फाइनल हो चुकी है। अब यहां पर जितने भी पार्टियां हैं उसके राष्ट्रीय नेता विंध्य के ऊपर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। विंध्य प्रदेश की तरफ हर पार्टी के, हर राष्ट्रीय नेता की नजर गड़ी हुई है। यहाँ पर साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि विंध्य से कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा फायदा होने ही वाला है। वहीं अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की तो यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी मध्य प्रदेश में अलर्ट तो है ही, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी की बात करें और यहाँ पर कांग्रेस की बात करें तो ये दोनों जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री की जो सीटें हैं उनको लेकर यहाँ पर जो स्थिति है वो गंभीर हो सकती है। यहाँ पर अगर हम बहुजन बीएसपी की बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पे दिखता है कि जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं उनमें यहाँ पर चुनौती हो सकती है कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि इंडी अलायंस बना हुआ है, उसको लेकर भी सारी गतिविधियां हो रही हैं। और वहीं अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी, इन सभी में कंपटीशन होता नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को शहडोल जिले से अपने प्रचार अभियान का आगाज किया है। सवाल यह है कि विंध्य प्रदेश की तरफ ही हर पार्टी के राष्ट्रीय नेता की नजर क्यों है? असल में जो भौगोलिक स्थिति है, सीधी रीवा से लेकर भिंड मुरैना तक, यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश से लगता है और उत्तर प्रदेश की दोनों पार्टियां, समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का ये अच्छा असर दिखता है। 2003 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को 4% और बसपा को 7 वोट मिले थे और बीएसपी के 7 विधायक जीत कर आए थे, 4 विधायक सपा के जीते थे। यानी कि यहाँ पर बीएसपी और सपा दोनों काफी यहाँ पर एक्टिव नजर आती हैं। हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर की सीटें हैं उनको लेकर हमेशा कंपटीशन की भावना यहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 पार्टियां यहाँ पर
अपर लेवल पर हैं जो कि कांग्रेस है और बीजेपी है, लेकिन जब हम बॉर्डर की सीटों की बात करते हैं तो बीएसपी और एसपी भी यहां पर अपना अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आती हैं। जब इन पार्टियों को विंध्य के रीजन में अधिक कामयाबी मिल सकती है तो कांग्रेस का नुकसान यहां पर हो सकता है। ऐसा अब आने वाले विधानसभा चुनाव में ही पता लग पाएगा कि कामयाबी किसकी तरफ जाती है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ, समाजवादी पार्टी की तरफ, या फिर बीजेपी कांग्रेस यहां पर अपनी कामयाबी दिखा पाते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में ये क्लियर हो जाएगा कि जो बॉर्डर की सीटें हैं उन पर किसका बोलबाला नजर आता है, कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी का, बीएसपी का या फिर समाजवादी पार्टी का। तो देखना ये होगा कि आगे वोटिंग की प्रोसेस कैसी होती है और जनता यहां पर इन सीटों पर किसको चुनती है। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।